हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ geostationary satellite orbit around the earth in a circular orbit of radius 36,000 kilometer. Then the time period of a spy satellite orbiting a few hundred kilometer above the earth's surface, जिसमें radius of earth given है 6400 kilometer, will approximately be option A half hour, option B 1 hour, option C 2 hour and option D 4 hour. Now the key concept for this question is Kepler's law for planetary motion. यहाँ गिवन में आपके पास है दो सैटेलाइट. पहला है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है. पहले उसके लिए देख लेते हैं. तो फॉर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के लिए जो हमारा टाइम पीरियड है वो हो जाएगा 24 आवर. टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन जो होता है, रिवॉल्व करने में जो टाइम लगेगा वो है 24 आवर. एंड रेडियस की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 36,000 किलोमीटर. फिर दूसरा सैटेलाइट जो है फॉर अ स्पाई सैटेलाइट है, उसके लिए गिवन में वैल्यू दी है. आपके पास इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, दैट इज T2 ले लेते हैं. फर्स्ट जियोस्टेशनरी का T1 लिया है तो इसका T2 ले लेते हैं. और इसका रेडियस है दैट इज R2, दिया है फ्यू किलोमीटर अबव, तो R2 6400 किलोमीटर ही लेंगे जो अर्थ का गिवन है. अब हम यहाँ कैपलर का लॉ यूज कर लेंगे, दैट इज कैपलर थर्ड लॉ कहता है कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ जो ऑर्बिट है उसके क्यूब के. ठीक है, तो हम दोनों के लिए एडजस्ट कर लेते हैं. फर्स्ट के लिए करेंगे तो ये होगा T1 का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब, एंड सेकेंड हो जाएगा T2 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 क्यूब. तो यहाँ पे आपको T2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों को डिवाइड दे देते हैं हम. तो T2 बाई T1 पे होल स्क्वायर, डैट इक्वल टू जो भी कांस्टेंट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे बचेगा R2 अपॉन R1 पे पावर 3 का होल क्यूब. ठीक है, इस इक्वेशन में हमें चाहिए T2, तो T2 इक्वल टू T1 मल्टीप्लाइड बाय R2 अपॉन R1, उधर शिफ्ट हो जाएगा, इस पे जो स्क्वायर था तो उधर जाकर 1/2 पावर यानी 3/2. तो अब हम वैल्यूज रख देंगे. T1 की वैल्यू कितनी है 24 आवर, R2 की वैल्यू गिवन में है 6400. ठीक है, डिवाइड बाय R1 की वैल्यू है 36,000 रेज टू पावर 3/2. तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, इसको डिवाइड दे देते हैं हम 8 से, तो 8 और ये हो जाएगा 45. तो हमारा T2 हो जाएगा कुछ 24 मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन 45 रेज टू पावर 3/2. इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो T2 की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 2 आवर. तो यही हमारा आंसर है. टाइम पीरियड ऑफ स्पाई सैटेलाइट दैट इज T2. देख लेते हैं हम ऑप्शन में. ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर. तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन C. की कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था कैपलर लॉ, जो T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, यही है कैपलर का थर्ड लॉ. तो T1 T2 एंड R1 R2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो T2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि T2 नहीं गिवन है, जो हो जाएगा हमारा सॉल्व करने से 2 आवर, दैट इज
Option C is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.